Welcome everyone back again with this another new video and finally फैमिली वीक का पार्ट 2 फाइनली आज आ गया है जिस चीज का सबको बेसब्री से इंतजार था। आई वाज आल्सो एक्साइटेड बिकॉज अगेन मुनव्वर जी की गुड्डू जी आने वाली थी। बेसिकली आज आई वाज सो एक्साइटेड कि मुनव्वर को फाइनली वो बूस्ट मिलेगा। बट हाँ, आ गया वो एपिसोड, बहुत चीजें देखने को मिली। बट अगेन वो सब खुशी वाली चीजों से जाने से पहले अपन जाएंगे सीधा चीजों के बारे में, बिकॉज आप सबको पता है कि जब भी कुछ ऐसी चीजें होती है तुम्हारा भाई इज रेडी विद सम फैक्ट्स ऑन। तो हेडफोन्स लगा लो क्योंकि थोड़ी सी चीजें गलत होने वाली आज। क्योंकि अगेन आप सबको पता है कि व्हेनेवर आई गेट टू द फैक्ट जोन बातें थोड़ी कड़वी होंगी, बट अक्सर लोगों ने कहा है कड़वी बातें ही सच होती है। तो हेडफोन्स लगा लो, चलते सीधा एपिसोड की तरफ। बात करेंगे हम लोग सीधा आखिरी जोन से, बिकॉज अगेन बिफोर गेटिंग टू द एपिसोड कुछ बातें मैं करना चाहूंगा आप सभी के साथ। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लो, दबा लो भाई सब्सक्राइब बटन आज, दबा दे लो। 35,000 आज, लेट्स डू दिस मैन, लेट्स डू दिस। स्पैम मार दो भाई एक साथ सब्सक्राइब बटन आज। लेट्स डू 35K मैन टुडे मैन, लेट्स डू इट सेल्फ मैन। एंड कमिंग टू द एपिसोड, कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज, हमें आज 3 लोगों की एंट्री नहीं दिखी। अपने अरुण भाई की वाइफ की बेटी जी की एंट्री दिखी। भाई कितनी क्यूट थी वो, डैम। बातें करेंगे उस बारे में। फिर हमें इसकी एंट्री देखने को मिली। क्या नाम था इनका, मनारा जी की दीदी का, शीतल ना, क्या नाम था उनका, शिल्पा, क्या नाम था भाई उनका, सॉरी कुछ तो नाम था उनका, जो भी। फिर अपने मुनव्वर जी की, गुड्डू जी का एंट्री देखने को मिला। एंड फिर अपने आए भाई स्टड, भाई फुल हैंडसम बंदा है भाई आयशा के घर में लगता है सारे खूबसूरत है भाई। शी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल इन लुक्स। फिर उसका भाई भी भाई प्रॉपर एकदम हैंडसम टाइप्स। बट आते हैं मेन टॉपिक पे जिसके बारे में ना थोड़ा सा फैक्ट्स खोला जाए। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था इस चीजों की, बट गुड की चलो एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें बातें एनऑल करने के लिए, कुछ फैक्ट्स खोलने के लिए। एंड कुछ चीजें मैं आप सबको दिखाऊंगा, तो प्लीज मेरी नजर से देखना कि कैसा आप लोग रिलेट कर पाएगो, ठीक है। पहले आते हैं मुनव्वर और आयशा वाली चीजों पे। देखो, मुनव्वर की दीदी ने जाकर एक चीज बोली कि हमें बाहर से पता है कुछ चीजों के बारे में, जब वो चीजें कोर्ट एंड ऑल पे चली थी अबाउट द होल डाइवर्स थिंग एंड ऑल, कि तेरे बारे में बहुत चीजें बोली गई हैं। एंड आई नो कि तू उनमें से नहीं है जो इन चीजों को एक खिल्ली की तरह या फिर उन चीजों की तरह उड़ाना चाहेगा। यू आर वन ऑफ दोज हु इज ट्राइंग टू टेक थिंग्स इनसाइड, अंदर ही रखना चाहता है वो चीजों को। देखो, मैं नहीं कहूंगा कि आयशा की सारी बातें गलत थी, बट आयशा की जो भी अब इस रिलेटेड बातें थी ना, वो अब कहीं ना कहीं पता क्या गलत प्रूफ हो रही है। द रीजन आई सेड, पता है क्यों? एक जन आके सही बोल सकता है, दूसरा जन आके सही बोल सकता है, बट आपने ये चीज नोटिस की कि ये एपिसोड तो अभी तक आया ही नहीं था आयशा के लिए, मुनव्वर जी की दीदी के लिए। या आप में से किसी ने सोचा मुनव्वर की दीदी जब आई थी शो पे, ये एपिसोड शूट तो बहुत पहले हो गया था, तो उनको तो वो एपिसोड दिखाया ही नहीं गया था, वो पूरा आयशा वाला मैटर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, बट जितना मेरे को फील आता है, और अगर चलो दिखा दी भी गया, बट जिस कॉन्फिडेंस से शी इज सेइंग कि आई नो कि वो कोर्ट की चीजें तू हमेशा बाहर निकालना नहीं चाहता है, आई नो कि तू पर्सनल चीजें अंदर रख रहा है। मुनव्वर ने भी वही कहा कि हाँ, मेरे को अपनी बातें क्लियर आउट करने के लिए सब लोगों के नाम एंड नहीं लेने। दिस इज वेरी क्लियर कि आयशा की सारी बातें सच नहीं थी। क्योंकि अगर कोई बंदा या उनकी बहन जी आकर इतना कॉन्फिडेंस से चीजें बोल रही है नेशनल टीवी पे, दिस इज मेकिंग सम न्यू सेंस नाउ, कि कुछ तो हवा में बातें हो रखी है जो कि शायद बाहर आके शायद मोस्टली क्लियर हो। एंड आयशा, अपने गुड्डू जी का बिहेवियर विद आयशा वाज वेरी जेन्युइन, आई वुड से। मेरे को तो कोई अजीब सा नहीं लगा। लोग बोल रहे होंगे कि अजीब सा लगा, बट आई डोंट थिंक सो भाई। कोई भी, अगर मेरी भी कोई बहन होगी भाई जो ऐसा कोई सीन होगा, ऐसे कोई जाके मिलेगी, डेफिनेटली शी वोंट गिव अ शिट, शी वोंट गिव अ शिट अबाउट हर। जिसने उसके भाई के बारे में इतनी गंद मचा रखी थी बाहर, वो जाके गले मिलेंगे उनसे। एंड वो बेशरम जैसे आ गए भाई गले मिलने, लाइक दिस इज सो मैन। कितना गंदा लगा मेरे को देख करके, शर्म भी नहीं है लोगों को मैन कि किस मुंह से मिल रहे हो भाई गले, कि बस दिखाने के लिए टीवी में, नेशनल टीवी में आ रहा है तो चलो हम लोग दिखा देते हैं मैन। बेसिकली दिस इज व्हाट दिस लुक्स। एंड सही का भाई, अपने गुड्डू जी ने बहुत अच्छी जी पॉइंट्स कही मुनव्वर को, एंड आई होप सो ही रिकवर्स इनटू दैट शिट। 2-3 पॉइंट्स कि सब तेरे को बाहर में प्यार कर रहे हैं, दैट वाज गुड, कि लोग तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, ऐसा कुछ उन्होंने लाइन कहा। तू सबको ज्ञान मत दिया कर, तू अपनी चीजों को जस्टिफाई क्यों करता है सबको, जिसको जस्टिफाई करना है तू साइड में जाके बोल दिया कर, तू सारे लोगों को जस्टिफिकेशन क्यों देता है, कौन है वो लोग। एकदम सही कहा, एकदम सही कहा। एंड फिर वो भी कहा कि बार बार चुप होता है तो तू गलत दिखेगा, ये भी सही है कि बार बार चुप हो गए तो वो भी गलत दिखेगा। बस वही है मुनव्वर का साइड से, वही है कि भाई मेरे को बाहर की चीजें लानी नहीं है तो मेरे को वो चीज सॉर्ट आउट करनी है। अब मेरे को सॉर्ट आउट भी करनी है तो फिर बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे। एंड भाई कितना बढ़िया यार, आयशा जी का भाई कितना सॉर्टेड बंदा है वो।
द वे, द मेच्योर वे ही वाज टॉकिंग, उससे छोटा है बट कितनी मेच्योर लेवल से उसने बातें की। ही सेड विद मुनावर, मैं उसकी कन्वर्सेशन निकालना चाहूंगा, रुको, उस बारे में हम लोग बात करते सीधा, ठीक है। कहाँ है वो, हाँ, आयशा का भाई, कि जो अपने भाई, उसकी आयशा के भाई कहते हैं कि जो हुआ सब खत्म करते हैं। आपकी मतलब गलत है या सही, मैं आई कांट कंफर्म इट, बट मैं आपसे डिसअपॉइंट हूँ, जो कि जायज है भाई, कोई भी भाई अगर ऐसी चीजें सुनेगा तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट हो गई। तो मुनावर भाई कहता है कि मैं दिल से खुद माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था ये सब इनके बात हुई है, लाइक अबाउट द होल नाज़िला इनकी कन्वर्सेशन हुई, ये मुनावर को नहीं पता था। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दिस वॉज प्री प्लान्ड शिट। आयशा और नाज़िला का ये प्री प्लान्ड शिट था कि अगर कुछ भी हमारे उल्टा जा रहा होगा तब हम लोग जाकर के उस सुतली बॉम्ब में आग लगा देंगे। दिस वॉज प्री प्लान, क्योंकि सारी चीजें इसको तो पहले से पता थी, बट उसने मौका देखा, आयशा जी ने जब मौका देखा कि हाँ अब सही टाइम है, नॉमिनेशन आ के सही टाइम पे बूम, करेक्ट टाइम पे उसने बम फोड़ दी बेसिकली। एंड उसके भाई ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें कही कि बाहर तू नहीं अच्छा लग रहा है, वो देखो मैं बताता हूं कि कितना भी तुम सॉरी बोल लो वो सही भी होगा तो भी तू गलत दिख रही है, बाहर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम लोगों का, पापा जी भी वही कह रहे हैं, तुम गलत दिख रहे हो, वो जो आपका फ्लर्टिशियस स्माइल, मैंने कहा था ये बंदा हमारे रिव्यूज देखता है, आयशा's ब्रदर सीज आवर रिव्यू, पता नहीं कितने लोगों ने कहा, बट मैंने कहा था कि शी हैज दोस फ्लर्टिशियस स्माइल एंड हर फ्लर्टिशियस वेज मेक्स एनीवन, भाई मैं भी अगर मुनावर की जगह हूं ना तो भाई मैं भी एक टाइम पे पिघल जाऊं, कहा था ना मैंने, आयशा के भाई ने खुद कह दिया वो चीज। फिर आप जिसकी टेक केयर करते हो, डोंट टेक केयर अबाउट हिम, दुनिया कहा गया, हाँ दुनिया, हाँ कि शो को जीते चले जीते बस दुनिया तो हार जाएगी, लाइक टू आयशा, दिन दिन में ओपिनियन बदलते, ये बात भी सही है कि हर एपिसोड के बाद लोगों के ओपिनियंस एंड ऑल बदलते रहते हैं, देयर आर हेटर्स एंड लवर्स एंड यू जस्ट कांट मेक एवरीवन हैप्पी। कितनी सॉर्टेड बात की भाई ने। एंड अगर इतना भी आयशा जी को समझ में नहीं आया होना तो फिर भी वो पीछे पड़े रहेंगे भाई मुनावर के। एंड मेरे को एक चीज बताओ ना प्लीज, मेरे को एक चीज जानना है, देखो आई टोटली अंडरस्टैंड आयशा's फीलिंग एंड ऑल कि उनको हर्ट हुई है ना, बट 15 दिन या 15 या 16 दिन हुए शायद उनको आए हुए, 15-20 दिन हुए, शी वॉज टू इमोशनल बाय द वे, लाइक बाकी सबसे ज्यादा इमोशनल हमें आयशा जी दिखी, जो कि जायज भी है, 15 दिन पहले वो मिलकर आई है तो थोड़ा सा हो जाता है, इमोशनल हो जाते हैं लोग, इतना ही हो जाते हैं, आई नो थोड़ा सा ज्यादा था बट ठीक है, दैट इज हर इमोशनल साइड एंड वो हो जाता है, ये 15 दिन से आप किसी को नहीं मिलते हो तो इमोशनल हो जाते लोग, देयर आर पीपल, तो आई टोटली अग्री विद दैट, बट हाँ I think so she takes her brother's opinions at a good way and she takes those steps correctly now. अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जब आयशा आमीन क्या नाम था उनका, गुड्डू जी का मनारा जी से जब एक कन्वर्सेशन हो रहा था, देखो मनारा हैज ऑलवेज बीन अ सॉफ्ट सोल फॉर मुनावर, ये तो हमने ऑलरेडी पता था, बट शी लॉस्ट द प्लॉट व्हेन समत एंटर्ड हर लाइफ। मनारा ने प्लॉट कब लॉस्ट किया, जब समत घुस गया बीच में आकर के, जब उसने वो मौका देख लिया कि चलो अब सही है, दरवाजा खुला, घुस जाता है फट से, एंड मनारा ने वो शॉर्ट स्पॉट दे दी समत को, और समत ने पूरी टट्टियां कर दी उसके दिमाग में, बेसिकली गंद मचा दी बेसिकली उसके दिमाग में, मुनावर ये मुनावर वो, मुनावर ये मुनावर वो। एंड आई फील कि गुड्डू जी हमारे रिव्यूज देख दिए कि गुड्डू जी के पॉइंट्स भी सारे हमारे ही पॉइंट्स थे सरप्राइजिंगली, कि हमने जो वीडियोस में कह रखी बातें रिव्यूज एंड ऑल पे, सरप्राइजिंगली दोज वर द टॉपिक्स की भाई साहब दिस वाज सो डन की हमारी बातें हो रही थी जितनी भी हमने कही रखी है। अच्छा लगा देख करके यार कि मैं बताता हूँ कन्वर्सेशन क्या थी, रुको, कि वो सोचता है मनारा आज भी दोस्त है, उसने कभी भी तुम्हारे साथ कभी भी लाइन क्रॉस नहीं किए, वो अभी भी अभिषेक, मनारा और अंकित है जो अपना क्लोजेस्ट मानता है आज के दिन भी वो, इसीलिए उसने आपसे अभी तक झगड़ा नहीं किया उस लेवल पे, बिकॉज वो आज भी आपकी केयर करता है, अच्छा आपकी अच्छा दोस्त है। फिर मनारा जी ये कहती है कि हाँ मैंने कर दिया, आई नो आप चाहते हो मेरे से दोस्ती करे वो, बट मनारा जी ने कहा कि उसको लगता है कि आयशा जी, अगेन शी गेट्स इनटू द मेन टॉपिक, सही टॉपिक था कि आई फील कि आयशा जी की वजह से ये पूरा जोन क्रिएट हुआ, बट अगेन मुनावर जी की बहन भी ये चीजें क्लियर करती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको और आयशा से कुछ नहीं है, बट अगेन यार शी इज अ सिस्टर, तो वो तो डिफेंड थोड़ी सी करेगी वो, क्योंकि हमें तो पता ही है कि ही हैड अ फीलिंग एंड उसे भी वो थी, बट वो ये कि दोनों कन्फेस नहीं किया, ये पूरी गंद मच गई बेसिकली।
सब ब्लेम मुन्ना पे ही जा रहे हैं, सब लोगों के ब्लेम मुन्ना पे जा रहे हैं। एंड ये मैंने कही थी, ये वक्त संभालने का था जब लोगों ने संभाला नहीं था मुनावर को। जब मुनावर का बैड टाइम था, दैट वाज एक्चुअल टाइम जब अभिषेक, मनारा, अंकिता ये लोगों को संभालने का था। बट मनारा चूज द पाथ टू डिस्ट्रॉय, उसने एक अलग पाथ चूज कर ली समर्थ के साथ बैठ के। एंड दैट वाज अ मोमेंट जब मनारा ने वो पूरी प्लॉट लूज अप कर दी मुनावर के अगेंस्ट। एंड ये जो पूरी चीजें निकल रही है, मुनावर तो चलो फिर भी नहीं बोलता भाई, मुनावर तो इमेजिन कोई और होता है इसी की जगह पे ना, तो अभी तक कितनी गंद बोल चुका होता मैन। जस्ट इमेजिन मैन। तो वही चीजें हुई यार। फिर आयशा के साथ, अपने मुनावर के साथ जो कन्वर्सेशन में जब एंटर करती, शी एंटर्स एंड ऑल, कि शी से पतला हो गया है एंड वो सिस्टर के केयरिंग एंड ऑल। बट जो जो मेन चीजें बातें हुई ना, अपन उस पर चलते हैं सीधा कि पर्सनल क्यों बताता है अपनी चीजें, चुप मत रहा कर। अदालत का जब टाइम था तब चुप था, शायद ये लॉकअप की बातें हो रही हैं। एंड ये चीज को तो मैं डिफेंड करता हूं कि मुनावर ने हमेशा वो एक प्राइवेसी रखी है। जब भी ये अदालत एंड ये वाइफ और हस्बैंड वाली जोन आती है ना, ही हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ दोज जो कि साइलेंट रहा है, चीजों को अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर अप नहीं करता है। ये मैंने खुद देखी है भाई ये चीजें, तो आई कैन टेक दैट वॉच फॉर हिम कि 15 दिन खराब हो गए तेरे, मतलब द होल जस्टिफिकेशन क्यों दे रहा है सबको, ये लोग कौन है पूछने वाले। आयशा को जो करना है उसने ऑलरेडी कर लिया है, तू अकेला थोड़ी देश में जिसने डाइवोर्स लिया है, सदमे में क्यों घूमता है भाई। तूने तेरे लव से कुछ नहीं बोला। एग्जैक्टली मैन, वही ना, पाकियों में और मुन्ना में यही तो फर्क है भाई कि उस बंदे ने गंद नहीं मचाई। और इमेच्योरिटी पता है किससे बोलती है, हम लोग आएंगे इसके अगले टॉपिक में जब आऊंगा ना, तब मैं कंपैरिजन करूंगा। कुछ गधे बाहर में बेशरम जिन्हें समझ नहीं है, कंपैरिजन करते हो ना बैठ के, ये अच्छा है ये वो अच्छा, ये अच्छा ये वो अच्छा, मैं बताऊंगा आज। आई मेक श्योर कि आज मैं कंपैरिजन आप सबको अच्छे से दिखा दूं। 2 सेकंड वेट करो, मैं इस टॉपिक को खत्म करके ना उस टॉपिक पे आ रहा हूं सीधा। कंपैरिजन जो बच्चे करते रहते हैं ना, जो 2-3 साल के बच्चे आए हुए नए इंटरनेट पे, आऊंगा मैं उस कंपैरिजन पे आऊंगा मैं। अगला बात करते पहले इस कन्वर्सेशन की। भाई आज तो अपन तुम्हारे फाइन फैक्ट्स लेकर आया भाई, फैक्ट्स। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। 15 दिन खराब हो गए तेरे। अभिषेक और मनारा तेरे अच्छे दोस्त थे, उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखा कर। फिर मुनावर कहता है कि मैं जानबूझ के कुछ नहीं बोलता टीवी पर, बिकॉज अगेन मैं चाहता हूं बोलना, बट मेरे को फिक्र है सब लोगों की बाहर से। तो शी सेज की बाहर की टेंशन नहीं ले, चिल सीन है सब जगह तेरी ही चल रही है, तू बुला कर सब तेरी बातें सुनते हैं। मनारा बहुत बोलती है, उसे बस यही चाहिए कि, बट हाँ देखो वो थोड़ी सी ऑब्सेशन है उसमें, ये तो बात है कि वो थोड़ी सी ऑब्सेशन दिखती है, सबको दिख रही है, चीज समझ में आ रही है कि चलो ऑब्सेशन दिखी। एंड इसे बहुत अच्छी तरीके से शीतल या शिल्पा जी, उनका नाम क्या था मैं भूल गया, मनारा जी की बहन, शी वॉज वेरी क्यूट भाई। उन्होंने भी बातों में वही कन्वर्सेशन की कि मुनावर के लिए लोग को इसीलिए ऐसा लग रहा है बिकॉज अगेन हमें तो पता है थोड़ी सी सॉफ्ट फीलिंग है मनारा के लिए, वो तो हमें दिख रहा है, बट दैट वाज अ गुड वे टू डिफेंस हर कि ही वाज हर सिस्टर इन द गेम। तो उसी तरह से उसने वो हेल्पिंग हैंड का साथ दिया, अच्छी तरीके से उसने वो लाइन को क्रिया। मैन इससे पता चलता है कि मनारा जी के बहन के पास तो है मनारा पास थोड़ा सा कम है, बट मनारा जी के बहन के पास पूरा है वो हमें दिखा अच्छा से, लाइक द वे शी वाज टॉकिंग एंड ऑल, समझ में आ रहा है कि शी हैज दोस मैच्योरिटी, मतलब है लाइक दिखता है मैन। तो हाँ, समर तो यार चला गया फ्लर्ट एंड ऑल करने भाई। अब आते हैं ना, मेरे को जिस टॉपिक के बारे में जेन्युइनली बात करनी थी, अब आते आखिरी मैटर पे। जब ये पूरी गंद मची, जब वो कुत्ते लड़ने लग गए ना, तब मैं बात करता हूं, ठीक है। थोड़ी सी रॉ में बोलने वाला हूं चीजें, फैक्ट्स पे फोकस करना मेरा, ठीक है। आज द होल फाइट स्टार्ट्स विद एन एप्पल चिट। कोई एप्पल रख दिया होगा अभिषेक ने, उसको हटाने बोल दिया अंकिता जी ने कि यार उसको हटा दिया कर, ठीक है। उस पर इसने बोल दिया कि चलो ठीक है मैं आराम से हटा दूंगा। ईशा ने वहां से एक टॉन्ट मारा कि क्या था उस टॉन्ट, मैंने लिखा नहीं है, बट शायद ईशा जी ने ऐसे तो कुछ बोला कि मैं हटा दूंगा बट गंद यही रहेगा, ऐसे कुछ तो उसने कुछ बोला। अब अभिषेक उसे क्लियर करता है भाई मेरे से तू बत लड़ा कर। ये बात बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने कि ईशा जब तुम्हें सुननी नहीं होती सामने वाले की बात, तो तुम क्यों उंगली करने जाते हो, और आप जब उंगली डालोगे एक शेर के मुंह पे नीचे, तो वो तो चबाएगा तुम्हारी उंगलियां, तुम्हें जबरदस्ती क्यों उंगली करनी है, दिखाने के लिए कि तुम कितनी बड़ी कूल हो, जबरदस्ती तुम्हें उंगली क्यों करने जानी है। जब वो उसने कह दिया कि भाई तुम दूर रहो, सलमान भाई ने कह दिया दूर रहो, जबरदस्ती अपने हाथ डालना है उसमें, क्यों, मतलब क्यों।
एंड अरुण भाई ने भी वही चीज कही ना कि भाई बात खत्म हो जाती वहां पर, जबरदस्ती खींची गई है बातों को। एंड अभिषेक को तो जानते ही हो, उसको तो बस वो चिंगारी चाहिए तो घुस जाएगा। उसका तो वो है ना कि वो रोड साइड वो जो लफंगे नहीं होते जो 2 हाथ के होते हैं, जो अधमरे हो जाते हैं 2 हाथ में ही, सेम कहानी है अभिषेक का, सेम कॉपी पेस्ट। कुछ भी होगा घुस जाएगा वो सामने। अरे ये मतलब ये, अरे कॉपी भी कर रहा है लोगों की, आई नो पुराने सीजन्स के बिग बॉस की कॉपी कर रहा है। मैंने एक रील देखी, पता है आप सबको, मैंने एक रील देखी, देखो मैंने सिद्धार्थ भाई की सारी एपिसोड्स को अभी फॉलो नहीं किया, आई हैव सेड दिस ऑल आउट ऑफ टाइम, बट मैंने एक रील देखी, वो जो याद है एक सीन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके एक सीन जो क्रिएट अप किया था उसने, वो सादे वाले कपड़े में एक नॉमिनेशन टास्क में, साले ने सिद्धार्थ शुक्ला वाला चीजें उठा ली है उसने। मेरे को तो कसम से पता भी नहीं ना, तो हमें तो पता नहीं, हमने सीजन देखी नहीं कोई, हमने तो स्टैंड वाले सीजन से फॉलो किया, तो हम साले गवार, हमें घंटा नहीं पता। हमें तो भाई लगा कि अरे इंडिपेंडेंट खेल रहा है ऐसा, हमें तो पता नहीं कि साले ने कॉपी करके रखा है सिद्धार्थ शुक्ला का। बताओ, मतलब आई नो कॉपी भी कर रहा है तो थोड़े से एक अपने लेवल के भी तो लौंडे से करेगा ना भाई। तू सीधा तू एकदम टॉप पे चला गया कि मैं तो सीधा एकदम आईपीएस एकदम टॉपर से लड़ने वाला हूं भाई। सही है भाई, मतलब एंड लेजिट कॉपी पेस्ट। मैंने जब वो रील देखी ना, कॉपी पेस्ट, मतलब सीधा छेप ही दिया, मैं कुछ नया एडिट नहीं किया। मतलब उसने भी 1 से 7 या 8 तक बंदे बोले, इसने भी 1 से 7 या 8 तक ही बंदे गिनाए, ऐसे करके कुछ तो सीन था, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, बट ऐसे करके कुछ सीन था। एंड आई वाज, मैंने जब वो रील देखी ना, आई वाज सो कि भाई साहब ये बंदे कहते हैं रियल है, रियल है, यही रियल है, दिख गया हमें रियल, बहुत रियल है भाई, बहुत रियल है, बहुत रियल है। फिर चीजें हुई एंड फिर ये बातें बढ़ने लग गई। फिर ईशा जी कहती इसीलिए बाहर गया था तू, मत लड़ो मेरे से, सही किया इसीलिए अंदर आ गया वापस से। ये बोल रही है पहले जबरदस्ती मत करो, जल रही हो, वापस आ गया। तो देखो ये तो मैंने हमेशा कहा है कि अभिषेक को पता तो चल गया है कि बाहर कुछ ना कुछ सीन हुए हैं, लोगों ने आकर के वो चीजें बोली भी है। लोगों ने अगर चीजें भी उसको बोल दी है, तो कहीं ना कहीं उसका वो एक आसमान में उसने एक डिल्यूजनल वर्ल्ड बना लिया बेसिकली, ठीक है। कि अक्सर यही होता है जब आप बच्चे होते हो, तो आपके जब पेरेंट्स किसी चीज को अलाउ कर देते हैं ना, कि आपने मान लो किसी का पेन उठा लिया एग्जांपल, तो जब उस टाइम पे पेरेंट्स मना नहीं कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है अच्छा ये मैंने सही किया है, इसको अपन लोग कर सकते हैं। अब इसे रिप्लेस कर दो बिग बॉस के साथ। बिग बॉस को उसने एक बार थप्पड़ मार दी समर्थ को, अब बिग बॉस ने उसको वापस ला दिया, तो उसको एक वैलिडेशन मिल गई कि यार ये तो अपन कर सकते हैं, अपन बाहर अच्छे दिख रहे, ये सब अपन कर सकते, गालियां कुत्ते ओपन कर सकते। बेशरम ने बाहर कर दिया होता ना बेटा ये चीज, उसने लेजिट ओपन, उसको भाई मेरे को रिपीट नहीं करनी वो गाली, बट लेजिट वो दिख रहा है कि उसने किस लेवल पे ओपन नहीं कर। चल मैं एक इंस्टा मान लेता हूँ, मेरे को दिखा नहीं अगेन, वो तो आवाज आधे से आधा तो कट हो गई थी, तो हमें तो पता नहीं ना ईशा ने क्या बोला। जैसे विकी भाई ने तो कहा कि 2 कौड़े की बोला, अब वो तो हमें भी पता नहीं ना, बट लेट्स इमेजिन कि ईशा ने बोल भी दिया, लेट्स इमेजिन कि चल ईशा ने बोल भी दिया, तो तूने अपनी चीजें क्या दिखाई भाई? तू तो अपनी मैनलीहुड दिखाना, तू जो मर्द मर्द करते रहता है, शो दैट मैन। अरे हमें पता है कि भाई देयर इज अ सेम डिफरेंस, दोनों में फर्क नहीं रखा जाती, बट देयर इज समथिंग जो अपने घर में सिखाई जाती है भाई। देयर इज अ डिग्निटी दैट हैज बीन टॉट टू आवर हाउसेस कि भाई लड़कियों के साथ ऐसे पेश करना है। मानता हूं तुम इक्वलिटी में बिलीव करते हो, दोनों सेम है हमारे लिए, बट घर में कुछ सिखाया जाता है ना भाई, बड़ों से कुछ लहेजा सिखाया जाता है घर पे, वो तो दिख रहा है कि नहीं सिखाया गया, वो तो क्लियरली दिख रहा है मैन, क्लियरली दिख रहा है कि कुछ नहीं सिखाया गया है। वो जो सड़क में जो लोफर नहीं घूमते रहते हैं बहन, वो जो अधमरे हो जाएंगे 2 झाप में, वो प्रॉपर वही दिख रहा है अभिषेक मेरे को यहाँ पे। एंड बेशरम तो दिख रहा है मैन, उसको एक वैलिडेशन मिल गई है कि भाई अपन तो सही दिख रहे हैं, झाप वाप मारे, गाली कुत्ता ओपन कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही है मैन। हद पार कर दिया अभिषेक ने भाई। मतलब एक होता है ना अपने खुद में एक शर्म होती है, एक रियलिटी चेक होती है कि भाई मैंने गलती की है, मैं उसकी माफी। ये माफी नहीं होती, ये तू घमंड दिखा रहा है भाई, ये तू अक्कड़ दिखा रहा है सामने। जिसको गलती एहसास होती है ना, वो झुक के रहता है, इस लेवल पे चढ़ता नहीं है कि क्या कर लेगा भाई तू, तेरा बाप हूं मैं, तेरे बाप हूं मैं। विकी को बोले तेरा बाप हूं मैं, बताओ तेरे से 2 निकाल देगा भाई वो। उसको तो बोला कि बेटा तेरा बाप हूं मैं, तेरा बाप हूं मैं। ये तो क्या मतलब गंद मचा रखी है बंदे ने भाई, गंद मचा रखी है, कोई लिमिट नहीं, कोई कुछ नहीं, जबरदस्ती। ये मैटर कब की सॉल्व हो सकती थी, लेकिन वही है ना, वो अभिषेक है,
मैटर सॉल्व थोड़ी करेगा वो तो, और उसको आग इतनी सी है उसको और इतनी बड़े करेगा वो दिखाने के लिए। कंटेंट है ना भाई वो, ताकि अब आएगा करण जौहर आ रहा है बेसिकली, तो वो तो आगे उठाएगा। अब जानते हो करण जौहर तो उससे बड़ा है, करण जौहर को तो जानते ही हो, वो मसले में पानी ना दे भाई, वो बात भी नहीं करेगा। देखना ना तुम इस चीजों के बारे में, मेरे को तो लगता है वो भाव भी नहीं देगा इस सब चीजों में। और सलमान भाई तो भले ही भाव दे देते, करण जौहर शायद भाव भी नहीं था उन चीजों पे। मतलब बंदे में थोड़ी सी डिग्निटी या कुछ नहीं है मतलब। एंड दिखता है भाई, वो दिखता है, क्लियरली दिखता है कि कोई कोई चीजें ना जो आयशा जी कह रही थी ना, मैंने पहले भी कही ये चीज कि सही कह रही थी भाई, वो उसके दिखता है। यू कैन सी दैट बाय हर हिज वे, उसके वो जो तौर तरीके से ना दिखता है क्लियरली कि वो कैसा है। मतलब बेशरम भाई, देख के मेरे को ऐसा हुआ ना कि भाई ये बाहर कर देना चीजें भाई साहब। मतलब कोई शर्म नहीं, कोई ये नहीं, बस हग दो बैठ करके, हग दो। अक्कड़ में घुसे पड़े लोग भाई, अक्कड़ में घुसे पड़े लोग, नई जनता मिल गई, अक्कड़ में घुसे पड़े लोग। एंड बाहर कंपैरिजन चलती है मुनव्वर में। अरे मुनव्वर को कुछ नहीं आता भी ना, कम से कम फेम को डाइजेस्ट करना आता है, हवा में उड़ना नहीं आता नए नए पंख लेकर के। इसलिए कहते हैं ना, नई नई गाड़ियां सीखते तो 10-20 में चलाई जाती है, एक बार में 100 करके उड़ा दी नहीं जाती गाड़ियां भाई। वो गाड़ियां फिर ज्यादा दिन टिकती नहीं, कितनी भी एयरबैग्स लगी है उसमें। वही हुआ, हद पार कर दी भाई। जब मैंने वो सीन देखा ना, आई वाज सो डन विद दिस कि नेशनल टीवी पे कोई बंदा डायरेक्ट ऐसे ही, मतलब कोई डिग्निटी नहीं, कोई कुछ नहीं, ओपन ऐसे गाली दे रहा है। वो तो सेंसर कर दिया ओटीटी या फिर कोई लॉकअप वॉकअप होता तो ओपन गाली दिखती वो तो और भद्दी लगती मैं देखने में। वो तो चलो बिग बॉस से तो उसने रिस्पेक्ट में म्यूट कर दी वो चीजें कि चल नेशनल टीवी पे लोग देखने वाले। क्या इज्जत बना के जा रहे हैं भाई लोग, छी बे। ये लोग कंपेयर करते हैं मुनावर से और ये लोग से, जन्म लग जाएंगे भाई। अब आते हैं कन्वर्सेशन पे स्टार्टिंग से, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई बातचीतें अगेन एंड अगेन। अभिषेक का तो पैटर्न है भाई, कल देखना सॉरी बोल रहा होगा वो, लिख के ले लो। अच्छा कल तो वो है ना, शायद वीकेंड है ना, हाँ कल तो वीकेंड का वार है तो कल तो होगा नहीं, बट देखना अगर एपिसोड 12 आता है ना, देखना वो सॉरी बोल रहा होगा। सॉरी विकी भाई मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी अंकिता जी मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी अरुण भाई मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी ईशा मैंने गलती से बोल दिया। देख लेना तुम, अगर एपिसोड आता है तो, नहीं आए तो बात लगे, लेकिन तुम देख लेना वो पैटर्न है बंदे का। एंड विकी भाई तो घुसेंगे भाई, विकी भाई तो घुसेंगे। विकी भाई को पता चल गया कि जब अलाउड है सब कुछ तो आजा भाई आजा। विकी भाई को तो जानते ही हो आप, वो तो रहा, जानते ही हो ना, वो तो फिर उस फील्ड का ही है। फिर विकी भाई तो सीधा कह रहा था, मैं तो कैमरे में बोल ना मैंने लड़की को गाली दिया था, मैं तो बोल कि परिवार वाले आए हैं, परिवार के सामने गालियां दे रहा है भाई। मतलब छीब है, मतलब सोच के भी कैसा था। वहां मनारा जी की बहन बैठी हुई है, वहां पे उसका भाई उसके रोक रहा है, आयशा घुस रही है बीच में, बताओ। अरे हमें पता है आप अभिषेक जी के केयर करते हो, हमें दिख रहा है वो, हम लोग अप्रिशिएट कर देंगे आपको, टेंशन ना लो आयशा जी। हमें पता है कि आप अभिषेक की सपोर्ट कर रहे हो। जो भी अभिषेक जी के फैंस है प्लीज आयशा जी को सपोर्ट कर देना, बट प्लीज लड़ाई के बीच में ना घुसो, आपको लग सकती है चोट। उसके भाई ने भी आके उसी लिए बचाया, हम सिंपैथी दे देंगे, टेंशन ना लो, बट प्लीज लड़ाई के बीच में नहीं यार, लग जाएगी आपको चोट, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज थोड़ा सा साइड रहो यार। उसके भाई ने भी जाकर के उसको साइड किया यार कि तू क्यों घुस रही बीच में। एंड समर्थ का वो पोकिंग चालू हो गया। समर्थ को तो बस मौका चाहिए, वो पटाखा जला के दे दो, वो तो माचिस लेके बैठा ही है, झुट झुट करके डाल देगा समर्थ, तो जानते ही हो। तो वही है ना यार कि वो दो जोड़ी लपेटा जा रही है ना, समर्थ और अभिषेक। एक को मौका दे दो और एक रुकती नहीं चीजें, ठीक चीजें करता है, एक बार खराब हो गई चीजें फिर तो एकदम लाइन क्रॉस नहीं, लाइन को तोड़ के आसमान फाड़ के निकल जाता है। बट अगेन फिर मनारा जी की एंट्री होती है, थोड़ी देर पहले मनारा जी की बहन की एंट्री होती है एंड मनारा जी का रिएक्शन वाज एक्सपेक्टेड। ये तो मैं कहूंगा कि मनारा जी का जो रिएक्शन आया द वे शी वाज हैप्पी एंड ऑल, अच्छा लगा मनारा जी को देखकर, अच्छा लगा। शी वाज लुकिंग गुड टुडेज एपिसोड। लाइक वो है ना कि एपिसोड की सारी बातें वो अब शायद करेंगे। हमें अगेन एपिसोड में तो बहुत कम दिखा पड़ा है, हम प्रीटी श्योर कि उसने सारी चीजें कंसल्ट की होगी कैसी दिख रही हूं मैं। और तो उसने प्रियंका जी के बारे में पूछा, प्रियंका चोपड़ा के बारे में पूछा कि इज शी लाइकिंग एंड ऑल, बट उसने अगेन हिंट वर्ड में कहा कि हाँ सब देख रहे हैं, सब तेरे को एंजॉय कर रहे हैं, शी इज प्राउड ऑफ यू एंड ऑल। आई होप सो दिस मेक्स हर कॉन्फिडेंस एंड ऑल। एंड जो अमरीन जी के साथ भी उसकी बातें हुई, आई होप सो दैट हेल्प्स हिम अ लॉट कि उन चीजों से बाहर आने के लिए हेल्प करे विकी भाई। मस्त, बट समर्थ भाई लाइन मारने लग गया भाई
समर्थ आते ही कि आप भी क्यूट हो, देखो क्यूट तो थी वो तो आई कैन एक्सेप्ट दैट कि क्यूट तो थी वो आपकी एक्सप्रेशंस उसके जैसे है एकदम। फिर विकी कहता है कि ये तो बिजनेसमैन निकली भाई तुम लोग में इतना डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस तो होगी भाई, हाँ ये बात तो है, ये बात तो मैंने भी नोटिस की कि जिस तरह से मनारा लाइक कीप्स ऑन सेइंग, मतलब एक बार चालू होगी उसकी ट्रेन तो फिर वो रुकती नहीं है, बट इनके में वो है कि शी हैज अ ब्रेक एंड ऑल, वो कम थोड़ी सी बोलती हैं, वो दिखता है हमें फिर कहते शायरी कैसी लगी मुनव्वर की सिचुएशन बेस्ड अच्छी लगी, सिचुएशन बेस्ड अच्छी है एग्जैक्टली। बट हाँ शी इज प्राउड ऑफ मनारा एंड ये तो मैं एग्री करूंगा कि अच्छे से स्टैंड ले रखी है खुद की, बिकॉज विदाउट एनी सपोर्ट, घर में भी कोई उसको सपोर्ट नहीं करता, वो अकेले ही खड़ी है। देखो ठीक है, आई एग्री टू द पॉइंट, चलो ठीक है यार, शी इज स्टैंडिंग नाउ अलोन एंड आई होप सो शी डज, शी लास्ट, क्योंकि अगर वो अकेली खड़ी रही ना तो ही हमें टॉप 5 में वो दिख रही है, सीधी बात। ईशा के साथ अगर ये करना है ना तो फिर वो लुढ़क जाएगी भाई, तो आई होप सो मैन। बड़ा मुन्ना सॉर्टेड तो है, ये तो कंफर्म कर दिया मनारा जी की खुद बहन ने कि मुनव्वर बहुत सॉर्टेड है भाई चीजों को लेकर के। विकी भाई भी सेम, विकी भाई मोर लाइक अ क्रेडिट डेबिट गाय, जिसको अपनी बैलेंस शीट साफ भाई कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया भाई, अप्रिशिएटेड भाई, कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया अकाउंट्स वाले लौंडे को अच्छे समझ में आ रहा होगा चीजें कि क्रेडिट डेबिट है उसमें बैलेंस शीट में क्लियर रखनी, कोई भी आलवाल चीजें नहीं चाहिए सही है सही है सही है, कोई भी डिफ्ट नहीं चाहिए अपने बैलेंस शीट में। नाइस, शी लुक्स मैच्योर्ड एंड गुड। बट अगेन नई सुबह होती है जहां पे हमें देखने को मिलता है कि अरुण भाई के बच्चे को लाया गया एंड दैट वाज सच एन इमोशनल थिंग भाई। तुम्हारे भाई के थोड़े से आंसू आ गए थे बट तुम्हारे भाई ने फुल कंट्रोल कर लिया। तुम्हारा भाई स्कूल जेंजी का है भाई, रोता होता नहीं है बट थोड़ा सा हुआ यार मेरे को, लाइक अभी मुनव्वर की बहन से ज्यादा मेरे को पता है, एक बार आई गॉट माई आइज वेट व्हेन शी वॉज अबाउट टू लीव, जब वो बच्चे को रिटर्न कर रहा था लाइक कि जाओ घर जाओ, वो थोड़ा सा इमोशनल था यार। लाइक उसने भी वो एक इमोशनल टर्मोइल देख ली ना यार कि एक बच्चे को खो दिया एंड शी डिडंट वांटेड टू लीव, उसको छोड़नी नहीं थी उस बच्चे को, तो वो कह भी रही थी यार कि छोड़ दे यार मेरे को, फिर उसको संभालनी पड़ेगी ना यार, वो भी तो बच्चा, उसे क्या पता यार ये सब चीजों के बारे में, तो उसे फिर बाहर में संभालनी पड़ेगी। दैट वाज अ बिट इमोशनल कि फिर भाई देखो वही था ना कि जो लोग जमीन से आते हैं ना नीचे, उन्हें एक रिस्पेक्ट पता होती है, जो जमीन से आते हैं। पता है किसी ने नोटिस किया कि नहीं, बहुत एक छोटी सी चीज है, पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, अगर आपने नोटिस किया तो मेरे को बताना कि हाँ मैंने नोटिस किया। अरुण भाई ने ही टूक हर बेबी एंड उसने बिग बॉस को लाइक ये करके ये क्या, मतलब दिस शोज के कितने लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज है वो देखने के लिए एंड नहीं देख, मतलब उस लेवल पे देखो ना कितनी बड़ी चीज है कि उसको बोलते हैं इज्जत देना, क्या आप जगह की इज्जत दे रहे हो। और एक देखो बाहर जाके डिस्ट्रैक्ट आ रहे हैं यार आने दो डिस्ट्रैक्ट अपन रिएक्शन करेंगे मेरे को हंसी आती है भाई मेरा क्या होगा यार अबे यार देखेंगे अपन डिस्ट्रैक्ट से देखेंगे, फॉर श्योर देखेंगे बट हाँ अंकिता जी को देखो खराब तो लगा। लास्ट टॉपिक है हमारा जो जिससे पूरा एपिसोड चालू हुआ, हम लोग लास्ट कवर आउट कर रहे हैं बिकॉज अगर आप सबको पता है यार कि जब मैं मूड में होता हूं तो तुम्हारे भाई को पहले फैक्ट रखनी होती है। बट अगेन अंकिता जी के लिए खराब तो लगा, मैंने कल भी आपको वही चीजें कही थी, अंकिता जी के लिए थोड़ा सा खराब लगा बिकॉज सारी प्रेशर उनके ऊपर आ गई, विकी भाई के ऊपर को तो प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। सेम वही चीज हुआ, वो जो उनका रोना, वो जो उनके मम्मी के पास जाकर के सारी चीजें कंसल्ट करना कि मेरे को अंदर से प्रॉब्लम हो रहा है, मैं पापा का बहुत मानती हूँ, दोनों तरफ से चीजें गलत हुई है, आप मेरे साथ ही नहीं रहे, आप मेरे साथ कभी रहे नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जब सारी चीजें मेरे ऊपर आ रही है, मेरे वजह से कुछ हुआ हो तो सॉरी। तो शी इज फीलिंग दैट अलोनशिप यार, क्योंकि देखो विकी की मम्मी जी ने भी गलत किया यार, वो तो उसने पूरी थोपी दी यार अंकिता जी के ऊपर एंड ना विकी भाई ने कुछ बोला। विकी भाई भी इज लाइक कि वो अलग अंकिता जी को लपेट रहे कि तूने ये किया है, तूने वो किया है, सीख ले सारी चीजें। तो इट्स मोर लाइक कि तीन लोग एक साथ चढ़ गए। अंकिता जी की मम्मी तो फिर भी चलो स्वीट है, तो शी इज ट्राइंग टू कंसोलिंग हर, बट बाकी दो तो इसके ऊपर आ गए ना। अंकिता जी से कहा कि मेरे को परिवार को साथ में लेकर चलने की अच्छी लगती है, तो वो हो जाता है मैन कि क्या है फ्यूचर अपने लोगों में गलत सब बोल रहे हैं, मैंने सबसे प्यार किया है, वो जो चप्पल मारा था उसका इंसिडेंट हुआ, सब मेरे को ही बोल रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है मुझे, सॉरी फॉर बीइंग सच अ रूड। विकी कहता है तुझे फ्रीडम चाहिए थी ना, मेरे को कोई कुछ नहीं बोलता। हमारी फैमिली थोड़ी सी कॉमेडी वाली है,
अब वही हो रहा है ना, सीन क्या हो रहा है ना कि विक्की, देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे को क्या फील हो रही है कि विक्की के मम्मी जी को है ना, अंकिता जी के सामने विक्की को भी 2-4 बात कह देनी चाहिए थी कि रहा कर साथ में, सब चीजें कहा कर। बेसिकली दिस वुड हैव एटलीस्ट, अंकिता जी को ऐसा नहीं लगता ना कि सारी चीजें मेरे ऊपर ही थोप दी गई, बट जिस तरीके से सारी चीजें हमें दिख रही है वो तो क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि भाई सारी चीजें अंकिता के ऊपर थोप दी, सारी गलती उसी की थी। तो उसने थोड़ा सा हर्टफुल हो जाती है यार, शी इज अ सॉफ्ट हार्टेड एंड दिखता है अंकिता जी का थोड़ा सा, बट इट इज वॉट इट इज मैन। एंड हाँ, कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि सबके घर चले जाते हैं, फिर हमें आयशा जी, कौन कौन बचा, आयशा, अबे यार क्या, अरे यार कितने हरामी है बिग बॉस वाले, कितने हरामी है बिग बॉस वाले। उन लोगों ने तीनों के तीनों मेन कंटेंट को कल बुलाया है, ईशा, समर्थ और अभिषेक के। भाई बिग बॉस 17 गंद प्री प्लान्ड, साले क्रिएटिव टीम वाले भी ना वैसे ही निकले भाई। बट दैट वाज द होल एपिसोड। कमेंट्स में को बताना कि आप सबका कैसा वीडियो पे, चाहे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।